ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। मौनी अमावस्या के मौके पर संगम नोज और झूसी में जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। कई परिवारों ने अपनों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। कई अभी भी अपनों को ढूंढ रहे हैं। संगम नोज पर तो प्रशासनिक बयान आए, आंकड़े आए, हादसा कैसे हुआ जवाब आया, लेकिन झूसी में क्या और कैसे हुआ उस पर कोई प्रशासनिक स्टेटमेंट नहीं। लेकिन हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो बताते हैं वहां मौजूद चश्मदीद संत और उनके फॉलोअर्स, जिनके मुताबिक मौनी अमावस्या यानी 29 जनवरी की तड़के सुबह से ही झूसी में भयंकर भीड़ थी। भीड़ इतनी कि तिल रखने की भी जगह नहीं, जिसकी तस्दीक ये ड्रोन शॉट्स भी करते हैं। इस भीड़ को मैनेज करने में एक बड़ी चूक हुई। दास संप्रदाय के प्रमुख संत त्रिलोचन दास जी महाराज झूसी हादसे की सबसे बड़ी वजह का खुलासा कर जाते हैं। एकदम हादसा होता है। ये पीपा पुल जो ना खोलने के कारण, कुंभ का मतलब है प्रवाह चलता रहे, चलता रहे, चलते रहे, चलते रहे। रुकेंगे अगर 10 करोड़ लोग, उस दिन आप लोगों के माध्यम से पता लगा 10 करोड़ लोग आएंगे। अगर 10 करोड़ लोगों की भीड़ आएगी, उसको काबू में करने के लिए, उसको पूरा मैनेजमेंट करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी चाहिए। मैं कहता हूं पूरा तजुर्बा, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ एक्सपीरियंस। वहीं से गुजर के जाना पड़ता है, जबकि सफेद दाढ़ियां, जिन्होंने कुंभ देखे हैं, जिन्होंने कुंभों को अपनी आंखों से देखा है और लोगों को पहले भी बचाया है, अनुभवी, एक ही शब्द बहुत है। ये जो दुर्घटना हुई ना, हम लोग तो छुपा रहे हैं मन में, क्योंकि हम सच में इस भारत के लिए, हमारे लिए कुंभ जो है ना, वो एक गौरव है। छाती चौड़ी हो गई और दुख आज उतना ही हो रहा है। एक भी मृत्यु हमारे लिए, किसी के घर में लापता हो गए लोग, बच्चे छोटे छोटे, यहां खड़े होकर अनाउंसमेंट करवा रहा हूं मैं कि उनको पंटून पुल, ये जो पीपा पुल है, इसको बंद नहीं करना चाहिए। और क्या किया, 1 नंबर के पुल के ऊपर गाड़ियां चला रहे हैं और 30 नंबर के पुल के ऊपर लोगों को बोल रहे हैं वहां से जाओ। ये अक्लमंदी है। लोग यहाँ से आएंगे तो ज्यादा सहूलियत होगी। आप मुझे बताओ, हाँ, आपने तो देखा है, हाँ। आप तो संगम नोज पे थे, हाँ। वहां से आओ। और वो रात को चिल्ला रहा है वो हमारे कमिश्नर भाई साहब, मेला अधिकारी, बाकी सब जो लोग हैं, इनको सियाने होकर, जिन्होंने मेला देखा हो, जिन्होंने काम किया हो, जिनको अकल हो, ये तो जांच कमेटी योगी जी को तत्काल बिठाकर, अभी आ गई है जांच कमेटी, पता चला हमको, और सस्पेंड भी काफी हुए हैं। इसको अब आगे से, आज से संकल्प लेना चाहिए कि ऐसी दुर्घटना ना हो, और लोगों में जो भय का माहौल है उसको निकालना है, क्योंकि अब सामान्य हो चुकी स्थिति। परंतु आगे जितने दिन तक कुंभ चले, वो वही कुंभ महाकुंभ और वही नजारा, वही खुशी आप सब में, हम सब में देखने को मिले। इसी के लिए मैं आप लोगों के माध्यम से ये बेनती कर रहा हूँ और आपका शुक्रिया कर रहा हूँ कि आप लोग दिन रात लगे हो, सोए नहीं हो। ये दर्द आप में भी झलक रहा है। पहले जो जिसमें हर्षोल्लास देखने को मिल रहा था, नहीं देखने को मिल रहा आप लोगों में भी, क्योंकि मायूस है। जोगी जी रो पड़े, क्यों रोए, उनका दर्द है। तो हम सब जोगी जी के साथ खड़े हैं और ये दुनिया भी खड़ी है, पूरा यूपी खड़ा है। जो भी किसी ने भी इसका जिम्मेदारी ली है या जिम्मेदार है, उसको हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है, कोई भी है उसको ये भोगना पड़ेगा। श्रद्धालुओं को, एक एक श्रद्धालु की कीमत है, उसके खून की कीमत है, लापता हुए हैं उनकी कीमत है, जो मरा है उसकी कीमत है। उसको पैसे से मूल नहीं लिया जा सकता, पर उसकी कीमत है। तो ये संत आरोप लगा रहे हैं कि पीपा पुल को बंद करना सबसे घातक साबित हुआ। वहीं वो मेले की जिम्मेदारी अनुभवी हाथों में ना होना भी एक बड़ी चूक बताते हैं। हालांकि अब इन हादसों के बाद यूपी सरकार ने 2 सीनियर IAS अधिकारियों को तैनात किया है। इन अधिकारियों ने साल 2019 के अर्ध कुंभ की जिम्मेदारी संभाली थी। अब महाकुंभ में दोनों अफसर मिलकर व्यवस्था संभालेंगे। इसके अलावा सुरक्षा बढ़ाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की भी तैनाती की गई है।
आपको बता दें कि मौनी अमावस्या के मौके पर 28 जनवरी को देर रात 2 बजे पिलर नंबर 11 से 17 के बीच में संगम नोस पर भगदड़ मची थी, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हुए। वहीं उधर हड़कंप था ही कि इधर दावे किए जाने लगे कि महाकुंभ में संगम नोस पर मची भगदड़ अकेली भगदड़ की घटना नहीं। झूसी में भी उसी सुबह यानी 29 जनवरी की सुबह 5 बजे हादसा हुआ। जहां भीड़ की वजह से हादसा हुआ, वहीं पास में ही दास संप्रदाय का शिविर था। ऐसे में हालात बिगड़ने पर दास संप्रदाय के संत और उनके सेवादारों ने खुद लोगों की मदद की। यहाँ संत त्रिलोचन दास अपनी आंखों के सामने 1 या 2 नहीं बल्कि कई लोगों के दम तोड़ने का दावा भी करते हैं। उनके मुताबिक इस भीड़ की वजह से ही कई लोगों को सफोकेशन हुआ, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई और उसके बाद हालात बद से बदतर होते चले गए। लेकिन अब जिस तरह से संत समाज यहाँ पर सवाल उठा रहा है इन व्यवस्थाओं को लेकर, भीड़ मैनेजमेंट के तमाम फैसलों को लेकर, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।